तो वही सवाल है कि क्या पारिवारिक कलह जो है वो तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। अखिलेश वाला हाल हो सकता है तेजस्वी का। कदापि नहीं, एकदम नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और क्या, अंदर की बात न मैं जानता हूँ जी, सब बाहर की कहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इस बीच में चिराग भी आ जाते हैं। चिराग कहते हैं कि सम्मान के साथ समझौता होगा तो गठबंधन में थोड़ी रहेंगे। नहीं होगा तो सम्मान के साथ नहीं। हाँ, सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे, मतलब कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हाँ, अगर करना पड़ा तो गठबंधन में नहीं रहेंगे। तो कहाँ जी है? और ये मानस पुत्र हैं, अपने को कहते हैं, तो मानस पुत्र बताएं, जो आरोप लगा है वो अपने से करें। पूजा पाठ करने से काम नहीं चलेगा। बताओ। देवों के देव महादेव कलश स्थापना से ही दाग ना छूटी। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। क्या पारिवारिक कलह में तेजस्वी यादव का हाल अखिलेश यादव की तरह तो नहीं हो जाएगा? इस पर बात करेंगे। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है बीजेपी के मंत्रियों पर, उसके बाद आला कमान की तरफ से कोई सूचना या कुछ कहा गया है क्या बीजेपी के मंत्रियों को? और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि सीएम फेस को लेकर के एक बार फिर से महागठबंधन में जो है रार क्यों छिड़ रही है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तेजस्वी यादव से ही करेंगे। बिल्कुल। पहले बड़े भैया तेज प्रताप, अब रोहिणी दीदी का मन जो है इधर उधर जा रहा है, अनफॉलो कर दे रही हैं, कभी कुछ पोस्ट कर दे रही हैं। तो सवाल ये उठने लगा है कि चुनावी समय है और आप देखे होंगे सर यूपी में किस तरह से हुआ था जब पारिवारिक कलह हुआ था, तो उसका नुकसान अखिलेश यादव को उठाना पड़ा था। और भी बहुत सारा उदाहरण है देश में। तो वही सवाल है कि क्या पारिवारिक कलह जो है वो तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। अखिलेश वाला हाल हो सकता है तेजस्वी का। कदापि नहीं, एकदम नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और क्या, अंदर की बात न मैं जानता हूँ जी, सब बाहर की कहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। सूरज हो गया है। अंदर की बात मैं जानता हूँ। इसके पीठ पर पिता भी खड़े हैं, माता जी भी खड़ी हैं। माता श्री पिता श्री दोनों हैं। हाँ, तेजस्वी के। और सांप जैसे केचुल छोड़ता है तो समझ लो, अब केचुल कौन है ये हम नहीं कहूंगा। समझे? समझ गए। कहीं कुछ नहीं है, साफ बोल दिया गया है। जो कर रहा है ठीक कर रहा है। और तेजस्वी ने भी कह दिया है कि अब कोई नहीं, मिशा दीदी हैं, एक एमपी बनी हुई हैं, ठीक है, वो रहेंगी, और मैं तीसरा का कोई एंट्री अब नहीं होगा राजनीति में। आपने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि इस बार राजद से केवल तेजस्वी ही लड़ेंगे और कोई नहीं लड़ेगा। तो पता न रहेला हमरा, मैं डुबन दस्ता ऐसा न बावन खड़ा होकर न्यूज निकाल लिहन, निहुर के न्यूज निकाल लिहन, बैठ के न्यूज निकाल लिहन। सब बारह नौसन चारों बजे हर जगह समझने की हम पता। आज मैंने जब तुमसे मैं बात कर रहा हूँ तो कल इस पर बात किया हूँ अपने डुबन दस्ता से। वहाँ क्या हो, क्या होता है, कहता भैया कुछ नहीं किया, तू ही एगो लाइन बढ़िया पकड़ ले बड़ा, आप वही चिड़वाई जा होता है। साफ एकदम जो है नहीं, कुछ नहीं। मतलब माता पिता की पूरी सहमति के साथ हो रहा है। एक ना संजय यादव को ऐसी विलन बनाया जा रहा है। संजय यादव के भी साथ लोग खड़े हैं, माता पिता दोनों। हाँ जी, संजय यादव पर हमको विश्वास है। अभी तक हम लोगों ने, भाई लालू यादव का भी तो अपने कई सोर्सेज हैं पता लगाने का। जिस बेटा को विरासत दे दी है तो उसके इर्द गिर्द हाँ तो पता लगाते रहते हैं ना कि ना ना ना। दरअसल है क्या कि ये जो हैं तेज प्रताप हैं या रोहिणी जो भी हैं, तो ये डायरेक्ट तो अपने भाई पर बोल नहीं सकती हैं। वो कह दिया कि अब भाई राजनीति में कोई नहीं। वो भी दीदी ही है, रोहिणी दीदी, वो भी लड़ी, अब जाएं रहें।
तेजस्वी पर तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, जैसे मैंने बताया। बिल्कुल। तो ये टारगेट किसको बना रही हैं? संजय यादव। संजय यादव। और उधर तेज प्रताप भी यही बोलते हैं, संजय यादव को तो कुछ भी कहते रहिए, असल तो लालू यादव ने अच्छा है। सवाल तब तो ये भी उठता है सर कि आखिर तेजस्वी क्यों नहीं चाहते हैं कि परिवार से कोई लड़े? दो अब इसमें बात है कि परिवारवाद का आरोप न लगे, ये हो गया बात, या फिर कि इन लोगों की वजह से उनको नुकसान हो रहा है या उनको खतरा बुझा रहा है अपने काहे को पावर सेंटर हो गया था ना जी, चुनाव के समय में कगो जगह टिकट बटत रहे, 5 गो आदमी जब घूमत खणी में आज हमारे घरे खणी जानता है ना, गाँव में खणी होला नु, खणी में आज खणी में कोई देखी बा आज है कोनारा में आज है। हाँ उसे जो छटका पर खेत बा ना, उसी धीरे धीरे आज होने सब बंद हो गया ना, सब बंद हो गया। और ये बात लगता भी कभी कभी तेजस्वी जब सीट बांटने को लेकर के या फिर उम्मीदवार घोषणा को लेकर के बोलते हैं तो इसमें बात झलकता भी, वो कहते हैं कि इस बार टिकट बांटेंगे हम ऐसे वैसे नहीं, और जिसको नहीं मिलेगा उसको साथ में रहना है, उसको आगे कुछ मिलेगा। देखा सर, अच्छा ये बताओ कि 2020 में 75 सीट पर जीता तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी। उस समय पॉलिटिकल सलाहकार कौन था? यही संजय यादव था। अगर इस तरह से नहीं हुआ होता, देखो तो कांग्रेस का छोड़ दो, हम 70 सीट पर ले लिया, इसमें भी जो हार हुई वैसे कई लोगों का उसमें नहीं क्या है, कई जगह टिकट कहते वो एक परिवारवाद का जो टैग है उसको आपकी पैसा माफ कर देना है, चाहे जो हो जाए। और जब माता पिता दोनों साथ हैं तब अब क्या है, हम जानते हैं, अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। हो गया कि आप लोग नहीं कुछ नहीं, तेज प्रताप तो मानेंगे नहीं। तेज प्रताप तो कहिए दिए कि गीता पर कसम खा करके कहता हूँ कि राजद में नहीं जाऊंगा। यही अंतर मतलब समझ में आ रहा है कि अखिलेश के समय तो थोड़ा उनके पिता भी नाराज हो गए थे, लेकिन यहाँ माता पिता दोनों तेजस्वी के साथ में हैं। हाँ भाई देखो, मुलायम सिंह यादव की 2 शादियां है ना, तो दूसरी वाली से भी जो पतोहू या बेटा वो लोग भी तो सब, लेकिन अरे कतना अखबार में छपत रहे शिवपाल सिंह यादव हेलन हौ बुलावतान, अब है होई पिता का पार्टी बना लिए, पिता पार्टी बना लिए, का भाई अब हो गई ना। मुलायम सिंह यादव ने बना करके चले, फिर बाद में सब एक तो उनके रहते हुए बहुत कुछ नहीं हंगामा हुआ, लेकिन शुरू तो हो गया था। भगवान न करें लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग चाहते हैं कि और भाई है ना, वो एक आदमी है बिहार में, नीतीश जी हुए, लालू जी हुए, और भी जो लोग हैं, तो मुझे लगता है वो अब माने वो लड़ाई अब लगभग हम उसको जीत नहीं कहेंगे, सेटल्ड कहेंगे। और धीरे धीरे ये लोग भी, रोहिणी भी मान जाएंगे, सभी माँ फॉलो करें है तो अपना। चलिए कांग्रेस पर आ जाते हैं सर। 24 तारीख को CWC की बैठक होने वाली है और कहा जा रहा है कि देश जब से आज़ाद हुआ उसके बाद पहली बार हो रहा है कि बिहार में आके CWC का बैठक हो रहा है कांग्रेस का। इस रणनीति के पीछे क्या वजह मानते हैं कि उतने बड़े बड़े नेता बिहार में आए, CWC का मीटिंग करें? क्या लगता है आपको? ऐसा बहुत चुनाव हुआ विधानसभा का, कभी तो इस तरह से नहीं हुआ, इस बार रणनीति अलग लग रहा है। तो इनमें का ज्यादा दिमाग लगा हो अनिकेत जी, साफ लौकता कि कांग्रेस चले लागल बिया, कब कह चगल बनी। तो जब लड़का चले लागल समझ ना, जब लड़का तार चले लगल तो का लेवे ला, मान लो अब तो तार शादी नहीं के हमनी के लड़का हो जाए तो का किन जाए, एगो तनी साइकिल बढ़िया ले ले अपने से चलावे हैं ना, कहला साइकिल पे चलावा, लकड़ी वाला 3 चक्को चलता है गांव में, चलते गए तो हो रहा बाबू। अब चले लागल कांग्रेस, अरे मत कहा, अब कांग्रेस के चला कोई ना सकेला, अब कांग्रेस अपने से चल लागल। हाँ अब पिछला वाला फैक दिव्यांग नहीं खे रहे, कबो दिव्यांग नौकरा के राहुल गांधी निकाल दिलन, दिव्यांगता से बाहर आ गई बा, तो एकदम अब समझ सकेला मजबूत, धीरे धीरे मजबूत हुई। तो इस सब कार्यक्रम हुई तबे न कि ना भाई
प्रभाव बनाना है बिहार। हाँ, बिहार में नेता बड़े बड़े जो हैं, खास तौर से गांधी परिवार के, वो लोग समय देंगे और बिहार के लिए अब वो गंभीर हैं। इसे देखो, टिकट सिलेक्शन तक में जबरदस्त रूप से हो गई बा। अल्लाहवारू कृष्णा अल्लाहवारू को क्या समझता रहा। हमारा बहुत पता बा कि टिकट खातिर कांग्रेस में टिकट चाहिए। कुछ देख लिया थोड़ा सा। छुटकी मिश्री ना होके तो बड़के मिश्री बसा नहीं, छुटका मिश्री अरे बड़ा कुछ जलपान उलपान मीठा उठा कहीं है नहीं इस बार। गजब का ठेकने नहीं देता है वैसे लोगों को जो समझ जाए कि दिस दैट से अपना अल्लाहवारू या अल्लाहवारू। हाँ, तो कांग्रेस मजबूत होने लगी, लड़का चलने लगा, साइकिल किनाई, उसके बाद और भी किनाई, बड़का साइकिल किनाई। हाँ, लेकिन सर अल्लाहवारू हो गए, कन्हैया हो गए, चाहे फिर हो गए राजेश राम हो गए, सीएम फेस का जब भी सवाल आ रहा है, अभी भी फिर आ रहा है, फिर उसी तरह से ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ जितना जनता है सब सीएम फेस है, तो अभी तय नहीं हुआ है। तेजस्वी यहाँ जहाँ जा रहे हैं सभा करने, वहाँ कह रहे हैं हमको मुख्यमंत्री बनाइए तभी ये सब होगा। क्या हो रहा है, काहे ऐसा दिया तो जा रहा है? जब मजबूत आदमी हो यहन तारा अधीनता अब ना उसना ना हो सकेला कि पिछड़ा वाला बम करी ना। समय आने पर वो कह रहे हैं कि हम कर देंगे, करेंगे तो क्योंकि इन्हीं को बनना तो इन्हीं को है। कांग्रेस तो ये भी नहीं कह रही कि हमारा डिप्टी सीएम होना चाहिए, वो मांग तो कर रहे हैं सहनी, लेकिन उस सीएम फेस के नाम पर वो हो रही है। अब भी कर रही है लेकिन होगी। लेकिन देखो है ना, मैं कई बार पिछले दिन बताया भी था कि इन लोग को लगता है अपने से कि अभी करने पर दिक्कत हो जाएगा, सत्ता से हम लोग एनडीए को नहीं हटा पाएंगे। उनका मेन लक्ष्य ये है, ये नहीं है कि द कांग्रेस वांट्स टू पुट अप तेजस्वी यादव इन द चेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर, ऐसा नहीं है। उनका है कि हमें एनडीए को सत्ता से हटाना है, और सत्ता से हटाने में तेजस्वी का अभी जो है एक एग्रेसिवनेस जो यादव का होता है, उससे बाकी जातियां उनको ऐसा फीडबैक मिला है, इसको ऐसे ही रहा जाए, सस्पेंस बनाए रखिए। इधर लोग सोच रहे कि नहीं तेजस्वी को देने पर अग्रेसिव होंगे सारी जातियों का, एकदम हम लोग पटक देंगे, बताएंगे कि देखिए इनके पास सीएम फेस नहीं है, हमारे पास सीएम फेस है, हमारे पास घोड़ा है। कांग्रेस दूसरे तरीके से सोच रही है। ऐसा टकराहट नहीं है कि नहीं, स्वाभाविक है कि 130-35 सीट जो लड़ेगा ज्यादा वही जीतेंगे, बिल्कुल सीएम वही होंगे। उन लोगों की कुछ नेताओं से बात होती है मेरी, तो कह कि ही इज इन हरी, तेजस्वी यादव इज इन हरी, जल्दी में है टू अनाउंसमेंट कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, बनेंगे तो आप ही, और कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए कर। कांग्रेस में वो अखिलेश सिंह है जो कि कहते हैं कि तेजस्वी बनेगा, बाकी कोई नहीं बोल पाता है। का नहीं था, अखिलेश के शरीर है कांग्रेस में ना, आत्मा तो राजद की है। उनका शरीर में खाड़े समझने की लालू जी समझ। सर आप ही बात कर रहे थे, हमको पुरानका बयान उनका याद आने लगा, जब अशोक चौधरी छोड़ के भागे तो कहे कि हम सदाकत आश्रम में झाड़ू लगा लेंगे लेकिन रहेंगे यहीं पर। तो रहना तो भाई वो कहाँ है? हाँ, अभी कांग्रेस में लालू यादव ने तो भाई, वो तो राजद ही में थे ना। हाँ। राजद में थे, मंत्री भी थे, केंद्र में, बिहार में भी थे। और लालू प्रसाद यादव ने जब भाषण दिया श्री कृष्ण बाबू की जयंती पर यहाँ 2 साल पहले, तो क्या कहा उन्होंने? स्पष्ट कह दिया था कि ये तो दूसरे के टिकट के लिए मेरे पास आया था, आए थे अखिलेश यादव जब मैं जेल में था, ना हम तुम्ही को बना देंगे। इस बार भी बने वो तो लालू यादव के ही सपोर्टर सुझाव कहने पर बनाए गए, रिन्यूअल जो उनका हुआ। दूसरी बात तो उनमें आत्मा तो लालू प्रसाद यादव की है, तो जेकर खलिहन आदमी पर गुणवा गई हम ना। जो सीटिंग जो है कांग्रेस के विधायक, उनमें से किसी का टिकट कट रहा है कि नहीं? ऐसी चर्चा चल रही है कि जो सीटिंग है उनका तो रहेगा भाई, बाकी नहीं कट रहा है, उसमें से नहीं कट रहा है। 17 जो हैं उनमें से नहीं कट रहा है। चलिए, एक सवाल है सर, प्रशांत किशोर जिस तरह से बीजेपी के मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं, जदयू वाले पर आएंगे, उसके बाद ये चर्चा चल रही है कि शायद आला कमान की तरफ से दिल्ली से जो है ये लोग को कहा गया है, कुछ मंत्रियों को,
क्या इस बात में सच्चाई है? कुछ पूछा गया है, इन लोगों को कहा गया है, या फिर सब कुछ मामला साफ जिन पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, ये तुम जानना चाहता है? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि पूरा आईबी से और जांच एजेंसी नहीं, आईबी जो है, रिपोर्ट तो आईबी करती है ना, तो पूरा पता लगा करके, जैसे सम्राट चौधरी जी पर जो उन्होंने कहा है, या मंगल पांडे पर जो कहा है, दिलीप जायसवाल पर, पूरी जानकारी को आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो एकत्र कर रही है। हाँ, गंभीरता से। अच्छा। हाँ, वो जो है, अब मेरे पास जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि आरोप लगाने वालों से भी मैंने आईबी ने संपर्क किया है। मतलब कि प्रशांत किशोर से भी आईबी वालों ने संपर्क किया। हमारा सूत्र, हमारा जो डुबंत दस्तावेज हुआ था कि उनसे भी संपर्क किया गया है। मतलब पूरा जांच। हाँ, कि क्या है इस सच लोग कहा तो मान नहीं रहे हैं। न मंगल पांडे जी मान रहे हैं, न सम्राट चौधरी मान रहे हैं, न दिलीप जायसवाल मान रहे हैं, संजय जायसवाल भी नहीं मान रहे हैं। ये सारे लोगों पर तो मांगा गया है और 2-4-5 दिन में रिपोर्ट चला भी जाएगा। उसके बाद कुछ बड़ा फैसला अब देखो हो सकता है। अब क्या करेंगे फैसला वो तो जाने, क्योंकि अशोक चौधरी तो उन लोगों के गुट के हैं नहीं, बाप तो इधर है, नीतीश कुमार अपना जाने, लेकिन इनको बारे में माना। तो अशोक चौधरी का नहीं कुछ बोल रहे हैं अभी तक आए, लेकिन पिछला बार जब बोला गया बेटी के टिकट के बारे में तो तुरंत सामने आ गए, कहे कि हम नोटिस भिजवा देंगे प्रशांत किशोर को। अब ये अशोक चौधरी जाने, वो तो प्रशांत किशोर करेंगे जब आएंगे इस पर, मैंने आए सामने आकर के खंडन करें, कहें, तब इसके बाद हम दूसरा केस लाएंगे। अच्छा, ठीक है सर। सवाल जीतन राम मांझी को लेकर के भी है। उन्होंने कहा एक जगह सभा में कि 4 गो विधायक है, 4 गो विधायक में उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए, कम से कम 20 गो विधायक चाहिए तबे हो पाएगा। अभी तक तो बड़ा शांत लग रहे थे, लेकिन एक बार फिर से जो है सीटों को लेकर के जो है बोलना शुरू कर दिए हैं। मैंने सीट के लेके बोला था, सीना तान के बोलता हूं कि गिरा तान के ही ना बोल रहे हैं सर। वो तो कह रहे हैं कि आवास योजना जो प्रधानमंत्री का होता है उसमें जिस तरह से नक्शा बनाया जाता है उसमें एक कमरा बनता है, तो ये कौन तरीका है? एक में सास सुतेगी, भौजाई सुतेगी, सब वही में सुतेगा, यो कह रहे हैं। हाँ, लेकिन वो नेता मैंने अपना मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना, लेकिन ना नीतीश कुमार को छोड़ते हैं ना प्रधानमंत्री, दोनों को घेर लेते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं बेचारे, 20 आदमी को आश्वासन दिए होंगे कि 20 गो टिकट दिलवाई कहले भाई, मान लंगिया बयाना दे दिला, दिक्कत न बा। लेकिन 10 गो तो कहिए रहा है सबके, 10 गो माने जो चर्चा है कि 10 गो उनका क्या, 10 गो उपेंद्र कुशवाहा जी के। लेकिन इस बीच में चिराग भी आ जाते हैं। चिराग कहते हैं कि सम्मान के साथ समझौता होगा तो गठबंधन में थोड़ी रहेंगे। नहीं होगा तो सम्मान के साथ नहीं। हाँ, सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे, मतलब कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हाँ, अगर करना पड़ा तो गठबंधन में नहीं रहेंगे। तो कहाँ जी हम, कहाँ जी हम तब? अकेले लड़ चुके हैं। एक बार बोले कि हम ही तो एक ऐसा पार्टी है जो अकेले लड़ ली, किसी में हिम्मत है तो लड़ के दिखा। तो हो सकता है कि मान ले कि अगर चले जाएं तो सहनी जी इधर आ जाएं, और ये जो है तेजस्वी यादव तो इनके मित्र ही हैं, दोनों दिल्ली में रहते थे तो साथ साथ अपना समय बिताते थे बहुत। ये हो सकता है, एक संभावना हो सकती है, लेकिन ऐसा लागत नहीं है कि जी कैसे कि हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कल जो बोले हैं, मुझे लगता है कि जो कल बातचीत करके हुए भाई, परसों भी जो पूर्णिया में किए थे तो बगावती वाला ही था, न फोटर, न नीतीश के नाम, न प्राइम मिनिस्टर के नाम, का नाम नहीं ले रहे, बैनर वनर में कहीं उन लोग का जिक्र नहीं। बिल्कुल। नवसंकल्प जो इनका शुरू हुआ है, 2-3 शुरुआत वाला नवसंकल्प देखिएगा जो सभा कर रहे हैं, उसमें ये जिक्र करते हैं, नीतीश कुमार का भी जिक्र करते हैं, पीएम मोदी का भी जिक्र करते हैं। अभी जो पिछला 2 बार से हो रहा है इसमें जिक्र नहीं हो रहा। पूरा 9 किए हैं ना, 9 प्रमंडलों में, हर प्रमंडल में किए हैं। परसों लास्ट था, परसों लास्ट था पूर्णिया में। हाँ, तो वो उसमें भी किसी का नाम नहीं लिया, अब वही करते रहे एज इफ कि मैंने उनको लगता है कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं है, जिस तरह से वो बोल रहे थे। और इवन जो अन्न दिया जाता है 81 करोड़ लोगों को, तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि से मेरे पिताजी ने शुरू कराया था, मंत्री थे पिताजी। जबकि क्रेडिट दिया जाता है दूसरे को, वो क्रेडिट भी अपने पिताजी के नाम कर रहे हैं। तो क्या कहना है? आप जहाँ कर रहे हैं, यू आर पार्ट ऑफ द गठबंधन,
तो प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ बोल देते, नीतीश कुमार के भी बारे में बोल देते। और हमने अपने कार्यक्रम में ये भी बता दिया है, आज फिर मैं बता देता हूँ कि नीतीश कुमार के हतनी मन नहीं की रहस, क्योंकि नीतीश कुमार 2020 वाला भूले नहीं या भूलते नहीं हैं ना, भूलते नहीं है। जैसे कह गया ना कि राजपूत 12 बरिस ना भूलाला अपना बेइज्जती के वार्ता तो नीतीश कुमार भी तो माने जोड़ा पूरा तो लवकुश के खानदान हवन, राम रघुकुल रीत सदा चल जाएगा, राम के बाद लवकुश वह ना वंश हो गई जी। एक चर्चा तो ये भी चल रही है कि जीजा को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, उसी के लिए सब हो रहा है। नहीं, उसमें तो मैं ये भी बोल चुका हूँ, हम लोग बोल चुके हैं, फिर अपने चूंकि व्यूअर्स जो हैं हम लोग कि वो हमारा विभाग दूसरा दे दिया जाए और हमारे जीजा श्री को सिकंदरा से चूंकि लड़ना चाहते हैं तो डिप्टी सीएम। देखो इसमें बात बनती है कि नहीं। आईपी गुप्ता को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है, उन्होंने पार्टी उटी भी बना ली है, लगातार सभा उभा भी करते रहते हैं। ऐसी चर्चा चल रही है कि महागठबंधन में वो आ सकते हैं। आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है और क्या तेजस्वी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? देखो, तेजस्वी ने कह दिया है कि हम अब अपने साथ, चूंकि तेजस्वी लाएंगे तो तेजस्वी को अपने में से देना पड़ेगा सीट। तो मुझे जो जानकारी है कि कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, इधर से तो AIM, कल सवेरे में किया था अपने कार्यक्रम में कि AIM और IP गुप्ता को दोनों की नाम हमारे पास नहीं जगह नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया में तो कांग्रेस अपना स्पेयर करेगी सीट, क्योंकि IP गुप्ता एक मजबूत फोर्स तो है ही, पान समाज के जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, जम के जुड़े, तो हो सकता है गांधी मैदान वाला सवाल तो कोई बुला ही नहीं है। 2-3 सीट दे करके इनको एडजस्ट कर दें। तो फिर पारस जी कब? पारस जी भी रहेंगे, पारस जी तो को तो रहना ही है। वेटिंग लिस्ट में भी क्या डाल रहे हैं? सीट उठ को लेकर के है, सीट उठ को लेकर ज्यादा कुछ मांग रहे हैं लोग, 2-3 सीट देना चाहते हैं, इनके बेटा को देना चाहते हैं और सुजभान से अगर 1-2 को उनका लेना चाहते हैं, मुझे जो लगता है। ठीक है, सीटों श्रवण अग्रवाल भी वो भी लड़ना चाहते हैं। सीटों को लेकर के अभी कहा जा रहा है कि बहुत कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन सुधाकर सिंह दे रहे थे बक्सर के रामगढ़ में भाषण दे रहे थे, तो कह दिए कि अजीत मेरा भाई है, इसको जिताइए आप लोग एकदम। अरे भाई, उसमें हर पार्टी में बहुत सारे सीटों पर माने वो लोग जो अपना अपना करना है तय रहता है, बोल दिए हैं लोग धीरे से कि आप जाइए, आप तैयारी करिए। हाँ, कि वो सब दे दिए हैं, तो उसी सुधाकर से भी बोल दिए। आखिरी सवाल है सर, नीरज कुमार का क्या होगा? सीधा सवाल है। कुछ नहीं होगा, होगा क्या? अगर कुछ जदयू में उनका देख ही रहे हैं स्थिति, बोल भी रहे हैं अपने ही मंत्री के खिलाफ, जब आरोप लगा तो सामने आना चाहिए। तो किसी जदयू के और नेता में इतना हिम्मत नहीं हुआ कि वो आकर के अशोक चौधरी से जवाब मांग ले। भाई इसने इन्होंने कहा कि वो अपने इसको क्लियरिफाई करना चाहिए, कहें वो इतना तो हिम्मत है ना, तो वो अपने मन से थोड़ा इतना हिम्मत, और उन्हीं के लाइन पर सारे प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्योंकि प्रवक्ताओं के बिहार में हेड वही हैं, तो इतनी हिम्मत है ना जी कि वो तो साफ कह रहे हैं कि भाई हमारे नेता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। बिल्कुल। और ये मानस पुत्र हैं, अपने को कहते हैं, तो मानस पुत्र बताएं, जो आरोप लगा है वो अपने से करें, पूजा पाठ करने से काम नहीं चलेगा। बताओ। देवों के देव महादेव, कलश स्थापना से ही दाग ना छूटी, दाग ऐसा लागल बा, समझता है ना। तो देखा आपने, तमाम सारी चर्चाएं थी, तमाम सारी खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।